सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा टर्न योर बॉडी टू द सन ने। तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये टर्न योर बॉडी टू द सन, जिसने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। और ये अवार्ड दिया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। आपको याद है इस बार का ये जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये कौन से संस्करण है? 17वां संस्करण है। और इससे रिलेटेड 2 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला तो ये प्रश्न पढ़ा था हमने कि बताओ कौन सा देश फोकस कंट्री है इसमें, तो आंसर होगा बांग्लादेश। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है और लेखक हैं जिनका नाम है संगीत नॉर्वेकर। उनको अभी डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और अभी एक आध दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है आईफा अवार्ड्स 2022, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को सरदार उद्धम नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को मिम्मी नाम की मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म रही है शेरशाह। और इसके जो डायरेक्टर हैं कौन? विष्णु वर्धन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। उसके अलावा इस साल ऑस्कर अवार्ड्स हुए कौन से नंबर के? 94th नंबर के। और इसमें बेस्ट फिल्म रही थी कोडा। बेस्ट एक्टर रहे थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसिका कैस्टिन द आई ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे जैन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और इसी के लिए उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किस देश ने पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून पास कर दिया है? तो आंसर होगा ग्रीस ने। तो अभी ग्रीस सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून पास कर दिया है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो याद रखना ग्रीस का ये पहला क्लाइमेट लॉ है जो 2028 तक देश में सभी कोयला बेस्ड बिजली प्लांटों को बंद करने की बात करता है। यानी कि जब भी बिजली उत्पादन होगा उसमें कोयले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश 2030 तक अपने कुल उत्सर्जन यानी कि जो भी वो एमिशन करता है वो उसमें 55% तक की कटौती करेगा। उसके अलावा 2040 तक इससे बढ़ाकर के 80% करने का लक्ष्य रखा है। और फिर 2050 तक ग्रीस ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशन की बात कही है। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने क्लाइमेट लॉ पारित किया था, तो फिर आंसर होगा न्यूजीलैंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था, पढ़ा था हम लोगों ने इंग्लैंड। चलो आप मुझे बताओ 2022 में जो कोप 27 का आयोजन होगा ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और इजिप्ट से यानी कि मिस्र से आपको याद आएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य बना है मिस्र। अब बात यहाँ पे ग्रीस की है, तो ये रहा मैप में ग्रीस। इसकी कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। और इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कौन? कैटरीना सकेलारोपोulou। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे, फिर बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री स्कूल। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है जिसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला होंगी। तो केंद्र सरकार देश भर में लगभग 11,000 प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करेंगी। यानी कि देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें से 1% को प्रधानमंत्री श्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा जो लगभग 11,000 के करीब होंगे। और अगर इन स्कूलों की बात करें तो इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। इनमें सभी भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। इन स्कूलों में किताबी शिक्षा के अलावा स्किल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 के सिस्टम के आधार पर ही यहाँ पे पढ़ाई होगी। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो पहले तो ये बताओ ये कितने वर्षों के बाद आई थी? ये तीसरे नंबर की थी ये नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी। और कितने सालों के बाद आई थी? 34 सालों के बाद आई थी। इससे पहले ये 1986 में आई थी। और अभी इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? कर्नाटक बना था। और दूसरा बना था मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि 2020 वाली ये जो भारत की तीसरी राष्ट्रीय
शिक्षा नीति है ये किस समिति की सिफारिश पे आई? कस्तूरी रंगन समिति। अच्छा मुझे बताओ अभी किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। और अभी सीबीएसई की अध्यक्ष कौन बनी थी बताओ? निधि छिब्बर बनी थी। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और मुझे बताओ अभी किस राज्य में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात। और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला अभी दूसरा राज्य कौन सा बन गया जहां पे 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो फिर आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। लेकिन मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। लेकिन फिर यहां से प्रश्न बन जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का इसे विषय बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये सब याद रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा स्वरूप कुमार साहा को। तो अभी सरकार ने स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। और किसकी जगह ली उन्होंने? एस कृष्णन की जगह ली है जो अभी रिटायर्ड हो गए थे। अच्छा माधवीपुरी बुच याद रखना ये भी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और नुपुर कुलश्रेष्ठ ये इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी थी। और ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है अलका मित्तल। अब यहाँ पे दो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक तो आप मुझे बताओ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक का नाम क्या है? इसका उत्तर तो आप सभी कर दोगे। और आपका दूसरा प्रश्न है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी है? इसका उत्तर भी आप सभी कर दोगे अगर कल का करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान से आपने पढ़ा होगा। बताओ हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी जून 2022 में भारत और किस देश के बीच में संप्रीति 10 अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ ये संप्रीति 10 एक्सरसाइज यानी कि ये 10वां संस्करण है इसका। कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में हुआ। अभी 5 जून को शुरू हुआ जो कि 16 जून तक चलेगा। अच्छा वैसे आपको याद होगा अभी इसी साल हमने बांग्लादेश के साथ एक तो कॉर्पेट नाम का एक्सरसाइज किया था और अभी एक बोंगो सागर नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने बांग्लादेश के साथ। और अभी ये संप्रीति नाम का एक्सरसाइज भी कर लिया। इसको संप्रीति एक्स मत बोलना, ये 10 है। 10 मतलब मैंने आपको बताया ये इसके साथ हमारा 10वां संस्करण है, 10th एडिशन। अच्छा इस साल हमने रशिया के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया? पैसेक्स नाम का एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? अरब सागर में। हमने जापान के साथ में अभी धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था कर्नाटक के बेलगाम में। और हमने ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान के जोधपुर में। अभी हमने उज्बेकिस्तान के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था डस्टलिक नाम से। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। सेशल्स के साथ में हमने लिमितिया नाम का एक्सरसाइज किया था सेशल्स में। और श्रीलंका के साथ में हमने स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया अभी। और अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था जैसलमेर के पोखरण में। तो ये सब बातें ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि फेसलेस आरटीओ को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके तहत लोगों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस योजना का नाम है फेसलेस आरटीओ। आरटीओ मतलब क्या होता है? रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज। तो अगर आपको आपका लाइसेंस रिन्यू कराना है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है और इस तरह से मतलब टोटल 6 सेवाएं आपको दी गई है, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल इसकी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, दीपांकर दत्त यहाँ के चीफ जस्टिस है। आपको याद होगा पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? मुंबई में। और अभी किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा मुंबई। और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो भी आंसर होगा मुंबई। अभी याद रखना भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया? मुंबई में ही। और जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। 2021 के लिए बात कर रहे हैं।
अच्छा, हमने पढ़ा था अभी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे चला गया उत्तर प्रदेश। लेकिन सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है और फलों में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। उसके अलावा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो मांगघर गांव है वो देश का पहला शहद वाला गांव बना है। अभी महाराष्ट्र ने जीवला योजना शुरू की थी जिसमें कैदियों को लोन दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का। और महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है प्रियंका मोहिते। अभी 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो कि बाबा अंबेडकर जी की स्टेच्यू है, 70 फीट ऊंची है ये। इसको स्थापित किया गया महाराष्ट्र के लातूर में। और देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी ये पुणे में स्थापित की जाएगी। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। अच्छा, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया, मुंबई में ही। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद। और अभी इसका पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है, सूरत में। अच्छा बताओ, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने, उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये सब बातें याद रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पुनीत सागर अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया, तो आंसर होगा एनसीसी। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प। तो अभी एनसीसी ने ये पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है जिसका उद्देश्य क्या है, झीलों को, समुद्री तटों को और अन्य जलीय निकायों में मौजूद प्लास्टिक और कचरे को साफ करना और लोगों को जागरूक करना। एनसीसी स्थापना होती है 1948 में। अगर पूछे किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी, तो NH कुंजरू समिति। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, गुरबीर पाल सिंह है। अच्छा, आप तो मुझे ये बताओ, अभी सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो आंसर होगा SL थाउसेन। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भारतीय तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने थे, तो VS पठानिया यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, M.A. गणपति हैं। और वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल है। BSF के डायरेक्टर जनरल बने थे पंकज कुमार सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछे ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है, संजय अरोड़ा। और वहीं CRPF के डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह। और CISF के हैं शीलवर्धन सिंह। अच्छा, NDRF के कौन बने, अतुल करवाल बने। और असम राइफल्स के प्रमुख कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर हैं। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग में। इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। उसी तरह से आपको याद रखना है, अभी हमारे नए आर्मी चीफ बन गए मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। और हमारे अभी एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। और R हरि कुमार हमारे नेवल चीफ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बताया और सारे इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नया संस्करण जारी किया है और इसमें पूरे एशिया के 31 देशों के 616 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। और 2022 की इस रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें 118 विश्वविद्यालयों के साथ जापान टॉप पर है, दूसरे स्थान पे चाइना है और भारत 71 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन आप देखोगे इस लिस्ट में टॉप 50 में आने वाला केवल एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट है, कौन, IISc बंगलुरु। कौन से नंबर पे है, 42 नंबर पर है। भारत में तो टॉप पर है ये, लेकिन इस लिस्ट में ये 42 नंबर पर है। और पहले स्थान पे कौन सा विश्वविद्यालय है, चाइना का सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी जापान के हैं, फिर चाइना, फिर भारत, ऐसे भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक एक अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा भगवंत खुबा। तो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, जिन्होंने अभी घर के ऊपर सोलर इज सुपर नाम से एक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय सरकार, नागरिकों और नगर पालिकाओं को सोलर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट करना। ये जो अभियान है ये सरकार के द्वारा निर्धारित 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यह कार्यक्रम नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताइए,
भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। वैसे आप जानते हो हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह है, राजकुमार सिंह। अच्छा, भारत कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा? तो आंसर होगा 2024 तक। आपको पता है कुसुम योजना के बारे में, जिसका मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। तो इसमें क्या होता है, जो किसान है सिंचाई के लिए जो सोलर पंप लगाते हैं तो उसका 90% जो भी खर्चा आता है वो सरकार देती है। और सौभाग्य योजना आपने सुना होगा, सहज बिजली हर घर योजना, जिसे कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2017 को। और इसी साल हमने पढ़ा था इस योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा राजस्थान। और राजस्थान से याद आएगा, अभी मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बना आपका राजस्थान। अच्छा मुझे बताओ, एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला? तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मिलेगा आपको उड़ीसा में, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपए का करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रीनको ग्रुप है, बताओ वो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण प्लांट स्थापित कर रहा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, जिसकी कैपेसिटी 5230 मेगावाट की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी किस देश में दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना शुरू की गई? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में जो चिल्का लेक है उसमें मछली पकड़ने वाली बिल्लियों यानी कि फिशिंग कैट्स के लिए दुनिया का पहला गणना यानी कि सर्वे शुरू किया गया। ये गणना चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई। और इस गणना के अनुसार चिल्का लेक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, उसमें 176 फिशिंग कैट्स पाई गई है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मगहर, यूपी। तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। वैसे तो इसकी आधारशिला 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही रख दी थी, लेकिन उद्घाटन अभी राष्ट्रपति जी ने किया। देखो, संत कबीर जी की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और इन्होंने समाज को समानता और सद्भाव का मार्ग दिखलाया था। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के महान प्रवर्तक थे और उनके लेखन आपको सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिल जाएंगे। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि कबीर साखी, बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर। ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा काजोल सागर ने। तो आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये इसका चौथा संस्करण है। 2021 क्यों बोला? क्योंकि ये 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ, तो अभी ये 2022 में हो रहा है। कहाँ पे? पंचकुला, हरियाणा में, जिसका शुभंकर है धाकड़। और अभी इसमें काजोल सागर ने गोल्ड मेडल जीता है। आप कह सकते हो पहला गोल्ड इन्होंने जीता है। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टर है। उन्होंने 40 किलोग्राम कैटेगरी में 113 किलोग्राम का वजन उठा करके ये गोल्ड जीता है। अच्छा देखो, ये तो 4th एडिशन है, इसी साल इसका 5वां एडिशन भी होगा। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और अभी आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था, जो कि इसका दूसरा संस्करण था, कर्नाटक में हुआ, जिसका शुभंकर वेरा था। और इसमें जीता कौन, यानी कि पहले स्थान पे रहा कौन? जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की है ये। सेकंड पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और उनका संबंध किस खेल से था? अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ऑपरेशन महिला सुरक्षा को किसने शुरू किया? रेलवे सुरक्षा बल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।
जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इनका प्रैक्टिस करने के लिए इसका क्विज बना करके अपलोड कर दिया है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।